नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। दहेज प्रताड़ना के मामले में अतुल सुभाष का केस हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन देश में इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पत्नियां दहेज का केस लगाती हैं और पति आत्महत्या कर लेते हैं। इंदौर में नितिन पटियार के केस से पूरा देश स्तब्ध है। पत्नी ने दहेज का केस लगाया और 28 साल के फांसी का फंदा लगा लिया। आज रोती बिलखती माँ और भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। आज इंदौर में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है और नितिन के इंसाफ के लिए लोगों को एकजुट किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं घटना क्या है। साल 2019 में नितिन और राजस्थान की हर्षा की दोस्ती हुई। दोस्ती इतनी गहरी हुई कि दोनों लिव इन में रहने लगे। कुछ समय तक लिव इन में रहने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन हर्षा की माँ और परिवार को यह फैसला पसंद नहीं आया। नितिन ने हर्षा को अपनाया और दोनों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों का बेटा भी हुआ, लेकिन झगड़े बढ़ते गए। बेटा होने के बाद भी हर्षा के परिवार वाले बेटे की गोद भराई के समय बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। तनाव बढ़ता रहा। नितिन अपने व्यवसाय नौकरी के बीच घर संभालने का प्रयास भी करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षा और हर्षा के परिवार के कारण तनाव बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ा और हर्षा एक दिन घर छोड़कर चली गई। हर्षा के राजस्थान जाते नितिन ने बड़ा प्रयास किया और उसे समझाया और मनाया, लेकिन हर्षा वापस नहीं आई। नितिन अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए कई दिनों तक परेशान होता रहा, लेकिन हर्षा अपने बेटे को लेकर नहीं लौटी। जब नितिन राजस्थान गया तो हर्षा ने और उसके परिवार ने नितिन और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा दिया। इस केस के दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने नितिन को मारा और 50,000 रुपये की डिमांड भी की। ये सब बातें तब सामने आई जब नितिन का 14 पेज का सुसाइड नोट पुलिस को मिला। नितिन ने सुसाइड नोट में लिखा है कि माँ, मेरे जाने के बाद तुम रोना मत, मैं फिर आऊँगा तुम्हारा बेटा बनकर, मुझे माफ़ करना। भाई के लिए लिखा है कि मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। भाभी के लिए लिखा है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। और भतीजों के लिए लिखा है कि तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन भी अधूरा है। नितिन के ये शब्द आज जो भी पढ़ रहा है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नितिन ने सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह पुलिस वालों ने उसे परेशान किया, उसे मारा पीटा, उससे रिश्वत मांगी। उसने हर्षा और हर्षा के परिवार वालों को लाख समझाया कि वो हर्षा के साथ रहना चाहता है, अपने बेटे के साथ रहना चाहता है। वो यहाँ तक मजबूर हो गया था कि उसने ये तक कह दिया कि वो अपने माँ और भाई को छोड़कर हर्षा के साथ अलग रहने लगेगा, लेकिन हर्षा नहीं मानी। हर्षा के परिजन, हर्षा की माँ और हर्षा की बहनों ने स्पष्ट कहा कि नितिन के ऊपर तलाक का केस चलेगा और सज़ा दिलाई जाएगी। केस के बाद हर्षा के परिजन ने केस हटाने के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड की। नितिन के बड़े भाई का कहना है कि मेरा भाई तो चला गया, लेकिन अब कोई और भाई इस तरह से मौत के मुंह में न जाए। नितिन के जाने के बाद नितिन की माँ, उसका भाई, भाभी और भतीजे बिलखते हुए सरकार से, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि कानून में सख्ती तो होना चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आज हज़ारों परिवार परेशान हैं कानून के दुरुपयोग के कारण। दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, ये सभी कानून महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए बने हैं, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग करके अगर बेटों की इसी तरह से आहुति दी जाती रहेगी तो एक ना एक दिन लोग शादी जैसे पवित्र रिश्ते से विमुख हो जाएंगे। नितिन ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र करा है और कहा है कि लड़कों, कभी शादी मत करना। अगर शादी करने का भी मन हो तो एग्रीमेंट करना, लेकिन शादी मत करना। यह बात बताती है कि किस तरह से समाज में कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोग लिव इन जैसे रिश्तों की तरफ जा रहे हैं, शादी जैसे पवित्र रिश्तों से विमुख होते जा रहे हैं। नितिन और हर्षा शर्मा की यह घटना बताती है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, कानून की व्यवस्थाओं में और न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार करने की ज़रूरत है। बेटियों की रक्षा करना ज़रूरी है, लेकिन बेटियों की रक्षा के जगह बेटों की बलि लेना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।